तो दोस्तों, जब व्यक्ति रोजगार के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जो होती है सबसे पहले जरूरत होती है रहने के लिए जगह, यानी मकान की। तो वो मकान को किराए पर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी विवाद आपके सामने आए होंगे कि मकान मालिक ने क्या किया, एकदम जो है किराए को बढ़ा दिया, बोले कि अब की महीने में आपका किराया बढ़ गया। या कभी आपने ऐसे भी विवादों को देखा होगा कि मकान मालिक आए और बोले कि इस कमरे को आप खाली कर दीजिए, आप कहीं और देख लीजिए। तो क्या ये सब चीजें एकदम मकान मालिक जो है किराएदार के ऊपर दबाव बना सकते हैं? या कभी ऐसे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, किराएदार ने मकान मालिक को जो उनका तय हुआ किराया को जो है कि टाइम से नहीं दिया। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये वीडियो जो है किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। खास करके वो लोग जो अपने घर से दूर जा करके एक कमरे को किराए पे लेके रह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता है क्या, सबसे पहला जो सवाल होता है, क्या मकान मालिक एग्रीमेंट से ज्यादा किराया मांग सकते हैं? अक्सर इन सब चीजों को लेकर के विवाद होता रहा। मकान मालिक ने एकदम अचानक से किराया बढ़ा दिया, तो क्या जो एग्रीमेंट हुआ उससे ज्यादा किराया मकान मालिक मांग सकते हैं? जो एग्रीमेंट हुआ किराएदार और मकान मालिक के बीच में, जो एग्रीमेंट हुआ किराए को लेकर के, क्या उससे ज्यादा मकान मालिक किराया मांग सकते हैं? अगर मांगते हैं, इसकी शिकायत कहाँ करें? सबसे बड़ी बात है, इसकी शिकायत कहाँ करें? तो इसकी जो शिकायत करते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत इसका शिकायत किया जा सकता है। अगर कोई मकान मालिक बिना पहले सूचना दिए घर खाली करने का दबाव बना रहा है, तब भी आप इसी नियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि मकान मालिक एकदम अचानक में बोला कि इस कमरे को आप खाली कीजिए, जबकि अब जब आप उसमें काफ़ी समय से रह रहे हैं तो काफ़ी उसमें सामान भी होगा, उसको सेट करने में वक्त लगता है। लेकिन मकान मालिक का कहना होता है नहीं, हमें अर्जेंट एक कमरा खाली चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसके खिलाफ जो है रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा इसमें सवाल है, दूसरा सवाल आता है, अगर किराएदार तय किराया नहीं देता है तो कैसे करें शिकायत? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर मकान मालिक है, जो एग्रीमेंट हुआ उससे ज्यादा किराया मांगे, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो यही जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किराएदार ने मकान मालिक से जो किराया तय हुआ तो उसको अगर नहीं दिया, तो मकान मालिक अब कहाँ शिकायत करेंगे? तो मकान मालिक भी क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, ये जो नियम है भारत सरकार ने किराया और किराएदार दोनों को देखते हुए ही बनाया था, और जो मकान मालिक है उनके भी हितों को देखते हुए इसको बनाया था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मकान मालिक हैं और किराएदार अगर आपका किराया नहीं दे रहे हैं, तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 का शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा है, किराएदार कहाँ शिकायत करे? अब किराएदार भी, भाई हमारे किराएदार के साथ में कोई गड़बड़ी हो रही है, किराएदार को अगर परेशान किया जा रहा है, तो किराएदार जो है कि अब कहाँ पे शिकायत करें? किराएदार अपनी शिकायत कलेक्टर ऑफिस में रेंट कंट्रोल डिवीजन में लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा आपका सवाल है, मकान मालिक कितनी सिक्योरिटी मनी ले सकता है? ये अक्सर चीजें सुनने में आता है कि आप कुछ पहले एडवांस दोगे तभी हम आपको कमरा देंगे। तो यहाँ पे कुछ मजबूरियां होती लोगों की। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 साल का एडवांस दे देते हैं, 6 महीने का एडवांस दे देते हैं, सोचते हैं कि हमें जो है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत जो मकान मालिक हैं वो ज़्यादा में ज़्यादा 2 महीने तक का ही किराया एडवांस में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल यहाँ पे हल होता है कि मकान मालिक कितने सिक्योरिटी मनी ले सकते हैं। तो वो 2 महीने का ज़्यादा में ज़्यादा 2 महीने का किराया एडवांस में ले सकते हैं। क्या मकान मालिक जब चाहे किराएदार को मकान से बाहर निकाल सकता है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मकान मालिक जब भी किराएदार को कमरा खाली करने के लिए बोलेंगे तो उनको एक नोटिस देंगे, और नोटिस में समय दिया जाता है कि इतने समय के अंदर में आप कमरे को खाली कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि नोटिस दिया गया तो उसमें समय कम से कम होता है, तो 15 दिन का समय होता है। ये नहीं कि 2 दिन का समय दिया है, 15 दिन का समय उसमें होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, क्या मकान मालिक नंबर 6 पे आता है यहाँ पे कि मकान मालिक मकान को अपने उपयोग के लिए खाली करा सकते हैं? जी बिल्कुल ही। अगर मकान मालिक हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो मकान है मुझे अपने उपयोग में लेना है,
तो वो मकान को खाली करा सकते हैं। लेकिन खाली कराने का नियम वही है कि पहले उनको, जो किराएदार है उसको एक नोटिस देना होगा। उस नोटिस में उनको समय देंगे, किराएदार को उसको बताएंगे कि आप इतने समय में जो है कि हमारे मकान को खाली कर दीजिए, ये उनको देना पड़ेगा। अब कहीं आपने ऐसे भी कभी आपने ऐसा भी सब चीजें देखा होगा, अगर आप किराए पर रह रहे हैं, कभी कभी मकान मालिक एकदम अचानक से कमरे का मुआयना यानी कमरे को देखने आ जाते हैं, तो ये जो है गलत है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत क्या है कि अगर मकान मालिक कमरे का मुआयना करने आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कमरे को, तो उनको 24 घंटे पहले नोटिस देना होता है किराएदार के लिए। इस चीज का आप ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये जो चीज है, ये जो किराएदार के जो अधिकार हैं, इसके साथ साथ में मकान मालिक के लिए सबसे बड़ी बात ये दी गई है कि अगर मकान मालिक है और किराएदार ने अगर आपको किराया टाइम से नहीं दिया तो आप कहाँ शिकायत करेंगे, इसमें उसके लिए बताया गया है। अगर आप किराएदार हैं और आपके ऊपर मकान मालिक फिजूल का दबाव बना रहे हैं, आपसे किराया जो है कि लिखित से ऊपर मांग रहे हैं, या फिर आपको अचानक कमरा खाली करने के लिए कह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास लिखित होना चाहिए। लिखित होना बहुत जरूरी। लिखित जो है किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही एक जो होता है सेफ्टी होता है। इसलिए आप जब भी कभी कमरा लें तो आप लिखित जरूर कराएं। मतलब आप जब भी कहीं कमरा लें, आप रह रहे हैं, तो उसका एग्रीमेंट आप जरूर करें। और अगर आप मकान मालिक हैं तो बेगर एग्रीमेंट का आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को कमरा ना दें, नहीं तो उस पर भी बहुत बड़ा विवाद है। और बेगर आप लिखित का कमरा देते हैं तो आगे उसमें क्या क्या परेशानी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको बता दूंगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।